आपको सरकार से मिली है, क्या आप क्या चाहते हैं? सामने आइए। ये तो जरा मजाक की चढ़ जाएगा यार, ये समझ नहीं सारे ने किसी का शॉट नहीं आना। सुनो यार, ऊपर चढ़ो। सुनो भाई यार, ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? सुनो यार, इधर देखो ना यार दिखना क्या, देखो ना मेरे पगड़ी उतार दो यार, आगे आगे बह जाते हो यार पगड़ी उतार दी मात्रा पर डाल दी यार। बोल पीछे कितनी जगह देखो, थोड़ा खुले जगह सारे में आ जाएगा, इतनी खुली जगह मरने का। हाँ ऊपर चढ़ना, ऊपर देख पीछे कितनी खुली जगह देखो ना यार, ये पीछे सारे ये 10:30 बजे रात को गया है, तो अगले दिन से उनको पता है कि फ्री बैठ होगा, तो ये जितना तो मैं सुजीता हाथ से लगा के वो पीछे रखो माइक यार, चलो चुप करो थोड़ा यार, बड़ा वैसे और शो है यार। बार मुद्दा उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से टारगेटेड किलिंग हो रही हैं। राहुल गांधी के परिवार से मैं इसलिए मिलने आई थी क्योंकि उनकी जो दुख हैं, जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, कि कैसे हम उसको दूर कर सकें और ये आश्वासन दे सकें कि महाराष्ट्र सरकार से जो भी बन पाएगा हम काम करेंगे। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि महाराष्ट्र में उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। कश्मीरी हिंदू हों, पंडित हों या कश्मीरी माइग्रेंट्स आए हों यहाँ पर, हम उनकी सुरक्षा के लिए, हम उनकी आगे के करियर्स के लिए, फ्यूचर के लिए हम उनका ध्यान देंगे। आपको क्यों लगता है कि सरकार हैज फेल्ड टू प्रोवाइड? मैं यहाँ पर राजनीति नहीं करूंगी इस बारे में, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील मुलाकात हुई है। उनके परिवार अब तक उस दुख में डूबा हुआ है, तो मैं उनसे बस ये बताने आई थी कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं और कुछ भी हमसे बन पाएगा, और खास करके मुझसे भी कुछ बन पाएगा, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, मैं ये आश्वासन उनको देकर आई। कोई स्पेसिफिक आपने उनको दिया है कि स्पेसिफिक मदद होगी शिवसेना की तरफ से? राहुल भट्ट की हत्या के बाद देखा कि लगातार टारगेट किलिंग हुई है, नहीं रुक रही, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप ये देखिए जिस तरीके का माहौल बनाया, जिस तरीके की राजनीति हम कुछ महीनों से देख रहे हैं, और उनको कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। आप एक नॉर्मलसी दिखाने के लिए कश्मीरी पंडितों को कैनन फॉडर बना लिया है, ये दिखाने को कि सब कुछ नॉर्मल है। वो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें सुरक्षा दीजिए या हमें वापस जम्मू भेजिए, आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये सब बहुत दुखद है, और मैं अपनी तरफ से पार्लियामेंट में इस बात को उठाऊंगी भी कि कब तक कश्मीरी पंडित इंतजार करते रहेंगे कि उनका भी किसी तरीके का रिहैबिलिटेशन होगा, उनको जस्टिस मिलेगा। रिलोकेट करना चाहिए इस समय जम्मू में, जैसे वो कह रहे हैं कि हमें रिलोकेट करना चाहिए। आप मैं इस पे मैं फिर से कहूँगी कि सबसे महत्वपूर्ण है, मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी कश्मीर भी छोड़ना चाहता है। उनको बार बार भगाया जाता है, उनको बार बार उनकी हत्याएं की जाती हैं, उनको डर का माहौल बनाया जाता है, एक फियर का माहौल बनाया जाता है। उसकी लड़ाई हम कैसे लड़ सकते हैं? जहाँ हम अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेज को पुख्ता करें, जहाँ हम उनको सेफ्टी सिक्योरिटी अश्योर करें, जहाँ हम उनको अश्योर करें कि आप लोग सब अपना घर बार छोड़कर आ रहे हैं, वापस हम पे फेथ दिखाकर आ रहे हैं। 370 हटने के बाद ये काफ़ी सारे वादे किए थे, उसको आप पूरा करेंगे। कुछ भी इसमें से एक वादा भी आप अगर पूरा कर लेंगे तो कश्मीरी पंडित 100 क्या हज़ारों की तादाद में वहाँ पर पहुँचेंगे। मैम, होम मिनिस्टर ने ये कहा था कि 2019 को कि कश्मीरी पंडितों की पूरे जम्मू कश्मीर में रक्षा की जाएगी। अब ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो है अपने वादे पे? मैं फिर से इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की होती है। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहूँगी। आप सब काफ़ी अकल है, आप में इंटेलिजेंस है, आप सब समझदार हैं कि क्या हो रहा है, क्या वादा किया गया था और क्या निभाया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा बिल्कुल नजदीक में है, आपकी कंसर्न है सिक्योरिटी को?
बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो ये मांग रही है, मैंने खुद ने गृह मंत्री को लिखा हुआ है कि कब तक ये भय का माहौल बना रहेगा, कब तक आप उनकी नज़रअंदाजी करते रहेंगे और बार बार दिखाएंगे नॉर्मल सी है, पर यहाँ पे कुछ नॉर्मल है नहीं। टारगेटेड किलिंग इज़ अ साइन कि एक फियर का माहौल बनाया जा रहा है, वातावरण बनाया जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये भय को निकालें। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार हो, शिवसेना हो, हम 1990 के दशक की बात करें, अब की बात करें, हम प्रखरता से इसको उठा रहे हैं और आगे उठाते रहेंगे। उद्धव जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया था। आज उद्धव जी ने एक स्टेटमेंट दिया के सामने है, एक बार फिर वहां से पलायन हो रहा है, किस तरह से देखती हैं? एक बार फिर 32 साल पहले का दर्द उनकी आंखों के सामने है। आप दर्द 32 साल पहले का जो दर्द था उस पर 200 करोड़ की पिक्चर बना ली, 200 करोड़ पैसे कमाए, टैक्स फ्री किया, उस पर राजनीति की, आप लोगों ने ऐसे ध्रुवीकरण का माहौल बनाया। और आज जब उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही है तो आप लोग सब चुप बैठे हैं। आज तक गृह मंत्री को समय नहीं मिला है यहाँ पर आकर लोगों से मिल ले। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप सबसे ज़्यादा उनको आश्वस्त करने की ज़रूरत है, उनको ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि पूरा देश आज आपके साथ खड़ा हुआ है, राजनीति को लेकर नहीं। एक चिंता का विषय है कि आज कोई भी देश के कोने में हमारे हिंदू भाई बहन कोई भी भय के माहौल में नहीं रहने चाहिए। काफ़ी समय से आपकी मांग थी कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, आज राज्यसभा एमपी भी आपसे मुलाकात की है, क्या कुछ बात हुई? सर, इंक्वायरी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये आश्वासन दिया कि हम आपके दुख में हमें शामिल है, हम आपके दुख में शाना बशाना शामिल है, तो जितनी भी कोशिश हो सके तो हम मदद करेंगे आपकी। आपकी काफ़ी डिमांड रही है जब से ये घटना हुई है, डिमांड रही है कि प्रोब होना चाहिए, आपको लगता है उस पर सरकार को कुछ? हम एक ही बात पर, अब बाकी तो हम चल रहे हैं, बाकी तो हम बोल नहीं रहे कुछ, बाकी तो हम यही बोल रहे हैं कि बाकी प्रोब होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोब होनी चाहिए। आपसे एलजी साहब भी मिले थे, उन्होंने कुछ कहा कि कब शुरू हो गई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन? उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला जांच शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। हमें नहीं लगता कि कुछ लोग मिले हुए थे जिनकी वजह से? सर, ऑफिस में आना 20 लोगों का अंदर, कम से कम 20 लोग उस वक्त ऑफिस के अंदर थे, और वो सेफ पैसेज उनको देना, अंदर आना, उनका जाना बाहर, कोई रोक टोक नहीं, ये मुलवसी नहीं है तो और क्या है? सरकार को ज़रूरत है कि कुछ और स्टेप्स वो उठाए, क्योंकि इस तरह की घटना उन्हीं के ऑफिस में। देखो जी, हमने अपना बेटा खोया है, हम ही जानते हैं कि क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था किसी के साथ, किसी और के साथ ना हो जाए। इसके लिए हर जगह जहाँ भी बंदोबस्त हो सके सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त करे, आम लोगों को बचाए। आप विक्टिम रहे हैं और आपका क्या टेक है, किस तरह से आप, मतलब क्या कॉन्क्रीट इसके ऊपर सोल्यूशन होना चाहिए सो दैट किलिंग्स हो रहे हैं, लेकिन कॉन्क्रीट सोल्यूशन क्या होगा? हम क्या बोल सकते हैं जनाब, ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होती है, जहाँ भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की सिक्योरिटी का ख्याल रखे। वहाँ के लोगों को भी आपको लगता है अब आगे आना चाहिए? जो सभी लोग आना चाहिए, लोगों को तो आना चाहिए, क्योंकि लोग ही ऐसे हैं कि जो काया पलट सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको कुछ सहायता की गई? हाँ सर, की गई है, बहुत कम। तो आपको कहना है कि मतलब जिस तरह से सरकार वादे करती है उस तरह से निभाती नहीं है? चलो वो अलग मसला है, वो उतना मसला नहीं है, उतना ये नहीं है, लेकिन मेरे लिए मसला है इंक्वायरी का प्रॉपर होनी चाहिए, जांच पूरी होनी चाहिए। ओके जी। जी जी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।